और आज जिस खबर पर हमारा माइक ऑन है, सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रही हैं दिल्ली पुलिस की पूर्व स्पेशल कमिश्नर किरण बेदी जी, और उनका स्वागत करते हुए, क्योंकि जो तस्वीर इस वक्त दिल्ली की आ रही है वो बेहद भयावह है। किरण जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका एनडीटीवी इंडिया पर आने के लिए। आपका माइक ऑन है मैम, और इसीलिए आज पूछ रही हूं कि दिल्ली के लोग इस वक्त डरे हुए हैं, और सिर्फ दिल्ली नहीं, पूरे देश के लोग ये पूछ रहे हैं कि दिल्ली पुलिस से इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई, इंटेलिजेंस एजेंसी से इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई कि एक गाड़ी दिल्ली में घूमती रही विस्फोटक लिए हुए और पता नहीं चल पाया। नहीं, ये गलत है। जो इंफॉर्मेशन जेएनके ने दी थी वो एक बड़ी जेनरिक इंफॉर्मेशन थी जी, कि एक आदमी, चलो उसके बाद कोई गाड़ी का नंबर नहीं, कोई गाड़ी का कलर नहीं, कुछ नहीं था। हाउ कैन यू जस्ट से यही एक ऐसा इंफॉर्मेशन है, लेकिन सवाल ये उठता है कोई नैरो डाउन इंफॉर्मेशन नहीं थी। सो आई थिंक कैसे नहीं करना, अपना इस वक्त ये देखना है कि सारी, इस वक्त एक दूसरे की पुलिस को अलग करके नहीं देखना चाहिए। इस वक्त सारी जेएनके ने भी क्या किया, हरियाणा ने भी क्या किया, यूपी ने भी क्या किया, दिल्ली ने भी क्या किया। इस वक्त ऐसे सोचना चाहिए। ये सोचने का समय नहीं है कि हमारी दिल्ली पुलिस ने ये नहीं किया। दिल्ली पुलिस डिड नॉट हैव एनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज। किरण जी, ये सब पढ़े लिखे हुए डॉक्टर थे, कहानी खत्म हो गई कि अनपढ़ गरीब लोगों को आतंकवाद के लिए प्रेरित किया जाता है। ये तो एक पढ़ा लिखा मॉड्यूल था मैम, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? पूरा देखो, ये एक नया मॉडल निकला है। आपको याद होगा मिडिल ईस्ट की वॉर में भी डॉक्टर्स थे। बिल्कुल। जब आपने जाके इजराइल पैलेस्टीनियन की वॉर में भी कौन थे लोग? इट वाज डॉक्टर्स। इट्स अ होल न्यू मॉड्यूल नाउ। अब रेडिकलाइजेशन हो रहा है पढ़े लिखे लोगों के लिए, और मेरा ख्याल है इसमें मनी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। देयर इज अ लॉट ऑफ मनी। सो अगर हमने टेररिज्म को खत्म करना है तो हमें मनी ट्रेल्स पर ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बिना ये काम नहीं हो सकता। गाड़ियां हैं, खरीदा है, एमुनिशन है, किराए पे घर है, ये सारा कुछ पैसे का खेल है। सो हमको अब ज्यादा फाइनेंशियल क्राइम पर ध्यान देना है कि इनकी, और देखो लेडी का एनजीओ है, लेडी को एनजीओ को बाहर से पैसा आ रहा है, मान लो पैसा नहीं आता तो क्या करती? सो रेडिकलाइजेशन के लिए भी पैसा चाहिए, और मेरा ख्याल है ज्यादा ध्यान हमको करना चाहिए। ये जो फेथ लीडर्स हैं, ये जो फेथ लीडर्स हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? इन लोगों पर नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये रेडिकलाइजेशन तो ये कर रहे हैं। इन डॉक्टर्स की भी रेडिकलाइजेशन उन्होंने की, जो उनके अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर उनका दुकान खुली हुई थी। सो मेन चीज है, हमको इन चीजों पर बहुत चेकिंग करनी पड़ेगी। इसलिए हमको अब हाउस टू हाउस सर्वे करने पड़ेंगे। हमको अब स्टेज आ गया हाउस टू हाउस सर्वे कि क्या हो रहा है यहाँ, और ग्राम पंचायतों का, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस का, अपनी टेनेंसी का, लैंडलॉर्ड्स का जिम्मेवारी लगानी पड़ेगी कि तुम किसको किराए पे दे रहे हो, और अगर गोदाम भर रहा है तो किस चीज का गोदाम भर रहा है? आपने क्या एमुनिशन के लिए गोदाम दिया था? I think now it comes to citizen responsibility also. किरण जी, बहुत बड़ी बात आपने कही है कि फेथ लीडर्स क्या कर रहे थे, यानी धर्मगुरु क्या कर रहे थे। अब इनकी चेकिंग होनी चाहिए, लेकिन जब चेकिंग होगी मैम, तो फिर सियासी बयान आते हैं कि इन्हें परेशान किया जा रहा है। सियासी लोग अपनी राजनीति के लिए, इनके बचाव के लिए उतर आते हैं। देखिए, अगर आप इन चीजों से डरते रहोगे तो फिर या मरते रहो या डरते रहो। Yes. ये तो बात गलत है। हाउस टू हाउस सर्वे तो बनता ही है, और हाउस टू हाउस सर्वे में सिविल डिफेंस भी शुरू हो सकती है। उसमें लोकल रिप्रेजेंटेटिव, हाउस टू हाउस आप वोट लेने नहीं जाते, हाउस टू हाउस आप वोट लेने जाते हो तो हाउस टू हाउस सिक्योरिटी देने जाओ। चलो सिक्योरिटी की बात करो हाउस टू हाउस, क्यों नहीं? तो अगर कोई बात करते हैं तो लोग तो कहेंगे, लेकिन वो फिर ये देखो कौन क्या आ रहा है, किसका इंटरेस्ट जा रहा है ये। सो अगर मेरे ख्याल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ऐसे लोग, फेथ टीचर्स बैठे हुए हैं, दे नीड टू बी कमिंग ऑन रिकॉर्ड टू एक्सप्लेन ये क्या पढ़ा रहे हैं आप क्या सिखा रहे हैं लोगों को। इनकी फाइलें खुलनी चाहिए, इनकी हिस्ट्री शीट्स खुलनी चाहिए, इनके बैंक अकाउंट चेक होने चाहिए। कोई भी फेथ का हो, मुझे नहीं मतलब किससे, मुझे मतलब है कि कोई भी शिक्षक
किसी को ब्रेन वॉश, गंदा वायलेंस की तरफ रेडिकलाइज न मत करें। तो हमको हाउस टू हाउस सर्वे करने पड़ेंगे, और हाउस टू हाउस सर्वे इलेक्शन नहीं होता, वोटिंग के लिए नहीं होता, वोटर लिस्ट के लिए नहीं हुआ, हाउस टू हाउस गांव में हो रहा है। ये वेरी इंपॉर्टेंट, गांव में गोदाम बन रहा है, और गोदाम वाले को पंचायत को पता नहीं होना चाहिए। पंचायत की जिम्मेवारी क्या है? सुरक्षा करनी नहीं है? तो बताओ क्या है शक? तो शक जो है अगर आपको है तो बताओ। यू कैन नॉट जस्ट लीव इट टू द पुलिस। पुलिस के आईज एंड ईयर्स बनना पड़ेगा, और पुलिस को अपनी स्पेशलाइजेशन करनी पड़ेगी।